बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मज़ेदार आलू पालक की जो सब्ज़ी बनाएंगे। और पालक आपको पता है कि आयरन का ख़जाना है, तो जब इसका सीज़न हो तो आप ज़रूर इसको अपने मेन्यू में शामिल करें। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार पालक और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए, भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप घी लिया है। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। ऑमलेट से थोड़ी बड़ी है और इसको हम ब्राउन करेंगे। और इसमें इंतहाई कम मसाले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक मसाले डालने के हम इसमें। और इसमें क्या चीज़ डालेंगे वो हम आखिर में डालेंगे, जिससे इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे, यानी कि ब्राउन करेंगे। जी, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं और अगर आप छोटे काटेंगे तो ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। टाइम सेविंग भी है ये। और साथ ही में मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर मेरे पास 2 थे और हरी मिर्च जो थी वो भी मेरे पास 2 थी। ज़्यादा तीखी वाली ये नहीं है, लेकिन इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ड्राई इंग्रीडियंट्स मेरे पास है 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लेवल्ड है। नमक लिया है मैंने, क्योंकि आपको पता है पालक में जो नमक होता है वो ज़्यादा होता है। और 3 मेरे पास साबुत मिर्चें हैं। नमक मिर्च अपनी मर्जी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे। इसको कम से कम हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनके साथ फ्राई करना है आलूओं को। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें 1 गड्डी पालक है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब थी और काटने के बाद ही मेरे पास ये 1 बाउल निकला है। और आपको पता है इसमें आजकल जो पालक जो है उसमें मट्टी ज़्यादा होती है, लेकिन आज तो ज़रा अच्छी हालत की थी तो फिर मैंने इसको बॉयल किया और इसको अब हम इसमें डालेंगे। और पालक में अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो बस पालक डालने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसको हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे कर लें आप। और इसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल हम लो कर देंगे। पालक का अपना इतना पानी होता है कि आलू भी हमने छोटे साइज से काटे हैं तो वो इसी में गल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको ढकते हैं जब तक आलू हमारे गल ना जाए, और थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या हालत है। व्यूवर्स, अब आपको हम खोल के दिखाते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। अब आप देखें कि पालक ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है और आलू हमारे अभी 40% तक इसमें गले हैं। तो बस इसी पानी में इसको मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ढक्कन हटाया था और इसको मैं जब हल्का सा मिक्स करके दोबारा से इसको हम दोबारा पकने के लिए रख देंगे जब तक कि आलू गल ना जाएं। जी, पालक आलू की सब्ज़ी है, बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थी और पकने के बाद ये कितनी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो हम डालेंगे, जो इसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं भुजिया की जान है सब्ज़ी की, वो है 2 टेबलस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। इसमें हम ये डालेंगे और डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन। ये घर का बना हुआ मक्खन है, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो दूसरा मक्खन होता है बाज़ार में जो मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। इसको अब हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, यानी कि हम फ्लेम बंद कर देंगे, लेकिन इसको हम ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि मक्खन और जो मेथी की खुशबू है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। तो चलें अब हम मिलते हैं इसको जब हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार पालक और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसको आप पराठे और रोटी के साथ ज़रूर इंजॉय करें, और अगर रोटी के ऊपर आप मक्खन या घी लगाते हैं तो इसका लुत्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे आपको हमारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इज़हार करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।